अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान, आपका इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश ट्यूटर, आपको इंग्लिश सिखाने का मैंने एक अहद किया है। जो लोग मुझ पे एतमाद करेंगे वो यकीनन कुछ दिनों के बाद उनका अंदाज़ा होगा कि हमने बहुत सही आदमी पे एतमाद किया। दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले चंद अच्छी अच्छी नीयतों का करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली नीयत ये कि मैं जिस किसी की गैर की ज़बान सीखूंगा उस ज़बान में मज़हब इस्लाम की अच्छी चीज़ों को पहुंचाऊंगा और फिर सारी दुनिया के हालात से ख़ुद को भी मालूमात हासिल करके बढ़ाता रहूँगा, अपने इल्म को बढ़ाता रहूँगा। दूसरा, मैं इल्म हासिल करके जब मैं इल्म वाला हो जाऊँगा तो किसी को नीचा नहीं दिखाऊँगा, किसी को रुस्वा नहीं करूँगा अपने इल्म के घुमंड में। और एक नीयत ये अच्छी काम आएगी आपको कि मैं जो सीखूंगा, जो इसके पास नहीं है उनको सिखाता रहूँगा। जब आप किसी भी चीज़ को सीखने से पहले ऐसी नीयतें करते हैं कि मैं इस ज़बान में दीन इस्लाम की बात को पहुँचाऊँगा और दूसरों की ज़बान की इल्म से सारी दुनिया के इल्म को हासिल करूँगा। और तीसरा ये कि मैं जिसको सिखाऊँ, जिसके पास इल्म नहीं उनको मैं सिखाऊँगा। ऐसी अच्छी नीयतें कर लेते हैं तो कोई भी दुनिया की ज़बान आप सीख सकते हैं और उसमें आसानी पैदा हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने अंग्रेज़ी ज़बान जो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस वजह से कि आलमी लेवल पर क्या हो रहा है उसको जान सकते हैं। आलमी लेवल पर हम अपनी मुल्क की बात को पहुंचा सकते हैं। आलमी लेवल पर हम अपने बहुत सारी बातों को शेयर कर सकते हैं और सारी दुनिया से इल्म को ग्रास्प भी कर सकते हैं। तो बहरकैफ कहने का मकसद ये है कि अंग्रेज़ी ज़बान एक ऐसी ज़बान है, आपको मोबाइल मेंटेन करना हो, ऑपरेट करना हो, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अंग्रेज़ी सीखने की। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना हो तब भी अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप पोस्ट ऑफिस में कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, आप किसी ऑफिस में कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई बस का नाम पढ़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ मुकाम पर जाएंगे, अंग्रेज़ी का चोली दामन का साथ है। बिना अंग्रेज़ी के इंसान आज अपने आप को अधूरा महसूस करता है। Most of the people, they are having so many certificates. In spite of this, they are not able to say a single sentence. Why? Some of the people, they know how to talk, but because of the hesitation only, they are not talking. So many ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी को आती है तो हिचकिचाते हैं, किसी को तो आती ही नहीं तो फिर तो परेशानी है। तो मैंने सोचा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं जाकर सीखने से शर्माते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है, दुकानदारी, कारोबार, नौकरी कुछ होता है जिसकी वजह से कहीं जा नहीं सकते हैं। और कुछ लोग सीखने में, अरे इतनी उम्र हो गई अब क्या सीखें, शर्माते हैं। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ज़रिए से मैंने ये दिल में इरादा किया है कि मैं उन लोगों तो सिखाऊंगा, उन लोगों तक सिखाऊंगा, उन लोगों को माहिर बनाऊंगा अंग्रेज़ी में जो ना कभी किसी इंग्लिश ट्यूशन को गए हैं, ना किसी उस्ताद के पास जाने का वक्त है उनके पास। बस वो अपनी मसरूफियत में जब चाहे, जब आप 11 बजे रात को आते हैं तो आप यूट्यूब से निकाल कर देख के सीख सकते हैं। आप 12 बजे आते हैं तब भी सीख सकते हैं। आप सुबह के औकात में दुकान में लंच के टाइम पे बैठे तब भी सीख सकते हैं। जब चाहे आप सीख सकते हैं, मगर उससे पहले मेरी बातों को गौर से देखें। आज मैं बिल्कुल बेसिक फर्स्ट क्लास है हमारी, पहली क्लास है हमारी। इस पहली क्लास को अगर आप समझ जाएंगे तो पहली क्लास से ही इसका इंपॉर्टेंस और आपको खास नॉलेज मिलेगी। मैं इस ढंग से आपको समझाऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप अंग्रेजी का ग्रामर सीख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिनों के बाद अंदाजा हो जाएगा, अच्छा हमने तो इतना ग्रामर सीख लिया, अरे वाह। तो ग्रामर को ग्रामर समझ के आप डरिए मत। ग्रामर को इतना मैं सरल, इतना इजी अंदाज में, इतने आसान अंदाज में आपको सिखाता चलूंगा, आपको बाद में पता चलेगा कि ये ग्रामर की चीजें हैं जिसे हम डरा करते थे। तो दोस्तों, आइए आज हम पहली क्लास का अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए, हर जबान में कुछ उसके लेटर्स होते हैं। हुरूफ तहजीद जैसे उर्दू में होती है, कन्नड़ा में आ ई होती है, तेलुगु में होती है, वैसे अंग्रेजी में कुछ लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स के ज़रिए वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स के ज़रिए सेंटेंस बनते हैं और बहुत सारी सीरीज़ चलती हैं। तो हर ज़बान के लेटर्स की क्वांटिटी अलग होती है। तो हर ज़बान में जो इब्तदाई हुरूफ तहज्जुद होते हैं उस ज़बान के, उसकी तादाद कमी बेशी कुछ हिसाब से होती है। लेकिन अंग्रेज़ी में आप देखें, अंग्रेज़ी ज़बान में मैं आपको बताता चलूँ, अंग्रेज़ी ज़बान में जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, वो तकरीबन 26 होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप देखिए, अंग्रेज़ी में 26 लेटर्स होते हैं और 26 लेटर को दो तरीक़ों से लिखा जाता है।
और एक को कहते हैं कैपिटल लेटर्स, आप देख रहे हैं ए से लेके जेड तक है, और दूसरा है स्मॉल लेटर्स, आप देख रहे हैं यहां पर भी ए से जेड तक है, मगर इनकी लिखने की डिजाइनिंग थोड़ी सी अलग है। आप कैपिटल लेटर भी देख रहे हैं और स्मॉल लेटर्स भी देख रहे हैं। ये क्वांटिटी में 26 लेटर्स हैं। अब मैं यहां से जो काम की बातें बताने जा रहा हूं, हर कोई जानता है, छोटे से छोटा कभी स्कूल ना जाने वाला भी जानता है कि ये ABCD है और ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये तो सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। मगर अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि इनके आपस में मिलने से हम, हालांकि ये सब सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसको किसी एक वर्ड की शक्ल में, इनको किसी एक सेंटेंस की शक्ल में नहीं पढ़ सकते पूरे ए से लेके जेड तक। टाइमिंग देखिए, ए से लेके जेड तक हम कभी नहीं देख, एक सेंटेंस में नहीं पढ़ सकते, एक जुमले में नहीं पढ़ सकते, सभी को अलग अलग पढ़ा जाएगा। ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इनको पढ़ा जाएगा। इतने सभी पे ये जो लेटर्स हैं, इन्हीं पे अंग्रेजी डिपेंड करती है, मगर जिस पे अंग्रेजी डिपेंड करती है उसको एक सेंटेंस में नहीं पढ़ा जा रहा है, उसको एक वर्ड में नहीं बोला जा रहा है। Why you know? Because of some grammatically rules and regulation. अब मैं आपको बताता हूं, इसमें से आप देखते चलें, इसमें से कुछ खास लेटर्स होते हैं जिनको वर्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ए आप ले लें, एक राउंड कर लेते हैं, उसके बाद में है ई, उसके बाद में है आई, उसके बाद में है ओ, उसके बाद में है यू। अगर इन 5 लेटर्स को हम अगर अलग कर लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जानते हैं इन 5 लेटर्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वॉवल्स। वॉवल्स इनको कहा जाता है, और इनका एक खास नाम है। जैसे हम लोग रखते हैं ना, हमारे पास अपनी सोसाइटी में रखा जाता है अब्दुल रहीम, और साथ में पुकारते लड्डू, शेर, टाइगर, नाम एक होता है, उर्फियत होती है। तो इनका नाम है वॉवल्स, लेकिन इनकी उर्फियत है साउंड लेटर्स, आवाज देने वाले लेटर्स, आवाज देने वाले। जैसे मैं आपको बताऊं, AEIOU, इन्हीं से वर्ड्स बनते हैं, इन्हीं से सेंटेंस बनते हैं। आपको मैं बताऊं, इसका इंपॉर्टेंस अगर समझना है तो एक बात से समझे। बुक मैं लिखने जा रहा हूं, बुक, BOOK, बुक। अगर इसमें से मैं वॉवल्स को निकाल दूं सिर्फ, तो बचा क्या? सिर्फ BK। मैं BK लिखकर बुक नहीं पुकार सकता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं पेन, PEN, अब इसमें से वॉवल्स को निकाल दूं तो बचा क्या? सिर्फ PN। PN लिख के पेन बोलेंगे तो लोग फतरे लेके मारेंगे। मतलब यह हुआ कि वॉवल्स के बगैर हम कोई वर्ड नहीं लिख सकते, न पढ़ सकते हैं। स्कूल, आप देखिए, स्कूल लिख रहा हूं मैं, अब इसमें वॉवल्स कितने हैं? ओ, अगर निकाल दिया तो बचा क्या? सिर्फ SCHL। अब SCHL लिखकर अगर स्कूल बोलूंगा तो लोग बोलेंगे नहीं, दीवाना है। तो पता ये चला, वॉट एवर वी आर गोइंग टू राइट, देयर इज ए वेरी बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ द वॉवल्स। वॉवल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हर एक वर्ड में। वॉवल्स के बगैर, इनके बगैर हम ना कुछ लिख सकते हैं ना कुछ पढ़ सकते हैं। क्यों? इस वजह से कि इन्हीं की वजह से लेटर्स के दरमियान आवाज निकल रही है। इसी वजह से इनको वॉवल्स यानी साउंड लेटर्स कहा जाता है। आपका नाम क्या होगा? मेराज। मैं लिख रहा हूं मिसाल के तौर पे MERAJ, मेराज। अब इसमें से मैं 2 वॉवल्स निकालता हूं, ई और ए, बचा क्या? MRJ। अब MRJ लिख के हम मेराज बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज वहां पे वॉवल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वॉवल्स का दखल नहीं है वहां पर। इस वजह से हम मेराज को बगैर वॉवल्स के नहीं लिख सकते हैं, वॉवल्स के साथ लिखेंगे तभी पढ़ा जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं अपना नाम लिखता हूं रियाज, RIYAZ। अब इसमें से वॉवल्स निकालता हूं, आई और ई और ए,
तो बचा क्या, सिर्फ RYZ, रियाज। तो इससे पता चल गया है कि वॉवल्स के बगैर ना हम कुछ लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब 5 अगर वॉवल्स को अगर हम निकाल लेते हैं, आप देख लें 5 वॉवल्स को निकाल लिया गया 26 लेटर में से, तो बचे कितने, 21। तो ये जो 5 लेटर्स हैं AEIOU, इसको वॉवल्स कहते हैं, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अल्फाबेट जितने बचते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों आज अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, कॉन्सोनेंट्स टोटली डिपेंड होते हैं वॉवल्स पे, क्योंकि वॉवल्स की वजह से ही अंग्रेजी के तमाम वर्ड्स में साउंड पैदा होता है, आवाज निकलती है, उसको सही प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। बगैर वॉवल्स के ना पढ़ सकेंगे ना लिख सकेंगे, इतना याद रखिए। आज की हमारी फर्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम से हम बहुत ज्यादा फास्ट भी जाएंगे और समझने आने वाले अंदाज में हम बात करेंगे, पढ़ाएंगे, सीखेंगे इंशाअल्लाह। आज की क्लास में इतना याद रखिए, अंग्रेजी के 26 लेटर्स होते हैं और एक अंदाज जो लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स और दूसरे अंदाज से लिखा जाता है उसके स्मॉल लेटर्स, और इसके दरमियान में सबसे ज्यादा अहम बात यह है ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट हमारे लेटर्स लिखे जा रहे हैं इनको एक सेंटेंस में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनको एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखा गया है। लेकिन साउंड निकालने के लिए साउंड वाले वॉवल्स को अलग करना पड़ेगा और उसे कहते हैं वॉवल्स। ये है AEIOU, ये वॉवल्स की वजह से हर एक वर्ड में आवाज पैदा होती है, बात समझ सकते हैं, और बचे हुए जो लेटर्स हैं उसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो लिहाजा आप याद रखें, आज की क्लास को इस जहन में रखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाली चीजें आती जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करें, उन लोगों तक जो अंग्रेजी सीखने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं लेकिन किसी वजह से सीख नहीं पा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन एक बात, आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और फैलाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।